अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हज़रात किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अहम तरीन गुफ्तगू आपकी खिदमत में कि अल्लाह ने अगर हम सबको ज़िंदगी दी है तो उस ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से कैसे बसर किया जा सकता है। कमाल यह है इंसान का कि वो अपनी ज़िंदगी को मशीयत इलाही के मुताबिक और मर्ज़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद के हिसाब से बसर करे। और इस ज़िंदगी में हुस्न कमाल यह है कि इंसान खैर को खैर तसव्वुर करके अंजाम दे और बद को बदी तसव्वुर करके उससे इज्तनाब करे। सही मानों में इंसान उस वक्त कामयाब व कामरान है कि जब वो खैर को खैर तसव्वुर करके अंजाम दे और बदी समझ करके इज्तनाब और परहेज़ करे। इसलिए कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान या तो खैर को खैर समझ कर अंजाम नहीं देता है, उसकी बहुत सारी सूरतें पैदा हो सकती हैं। या ये कि इंसान गुनाह अंजाम देता है तो पहले गुनाह को वो गुनाह तसव्वुर नहीं करता है, ज़्यादा अंजाम दे देता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम अपने नज़रिए को किस राह पर कायम रखते हैं। आया हमारी ज़िंदगी में हसनात और आमाल खैर वाकई आमाल खैर हैं या नहीं है। गुनाहान मुहर्रमात बुराइयाँ हमारी निगाह में वाकई बुराई हैं या नहीं है। या ये भी हो सकता है कि एक आदमी हसनात को, नेकियों को, कार खैर को वो हो सकता है कार खैर शुमार करे, अंजाम भी दे, लेकिन मुमकिन है कि बुराइयों को वो बुराई न तसव्वुर करता हो। ये बड़ी बीमारी है कि वो बुराइयों को अंजाम देता हो ये सोच के कि बुराई ही नहीं है। असल बुराई की तरफ वो मुतवज्जे ही नहीं होता कि वाक़ईन ये जिसे हम अंजाम दे रहे हैं ये बुराई है भी या नहीं है। ठीक है, तो बुराई को पहले बुराई समझना है ताकि उससे आदमी इज्तनाब करे। इसलिए कि ये बात भी मुतअद्दिद ज़ाविये से अहादीस में वारिद हुई है। खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद अक़दा से आप फरमाते हैं कि इज्तिनाबुस सय्यिआत औला मिन इक्तिसाबिल हसनात। नेकियों के अंजाम देने से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान बुराइयों से परहेज़ करे। तो बुराइयों से परहेज़ उसी वक्त आदमी करेगा कि जब वो ये समझ रहा हो कि ये जो अंजाम देने जा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, ये वाकई बुराई है भी। अब इस हदीस में इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात और हालात तारीख़ ने हमारी निगाहों के सामने पेश किए कि जहाँ इंसान बुराई तो अंजाम देता है मगर तसव्वुर ही नहीं करता कि ये बुराई है भी। मारूफ वाक़या जनाब सरकार ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक शख्स आता है और आकर के बैठ जाता है। नफीस लिबास पहने हुए है, कीमती लिबास पहने हुए है और पैसे वाला है, अमीर है, सरवतमंद है। आके बैठता है, वाज़ व नसीहत पैगम्बर इस्लाम को सुन रहा है। इसी दरमियान एक शख्स और भी आ जाता है जो गरीब है, जो मुफलिस है, नादार है। उसके बदन पर जो लिबास है वो बहुत ही बोसीदा है, मैला है, कसीफ है। जैसे वो बैठता है तो ये अमीर शख्स क्या करता है, अपने दामन को या अपनी अबा को क्या है खींच लेता है उसकी तरफ से। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई इस इंसान की इस हरकत के ऊपर। आपने फौरन सवाल किया कि क्या तू इस बात से डरता है कि उसके गंदे कपड़ों से तेरे कपड़े मैले हो जाएंगे? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। आपने फरमाया फिर उससे, क्या तू इस बात से डरता है कि तेरी अमारत छिन जाएगी, तेरी दौलत चली जाएगी, तेरी सरबत जो है वो सल्ब कर ली जाएगी? उसने कहा हरगिज़ नहीं। फिर पैगंबर ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया कि जब वो आगे बैठा तो उसने तेरे पास जैसे ही बैठना चाहा तूने अपने दामन को जो है उसके पास से खींच लिया, ऐसा क्यों किया? देखिए उसने सच्चाई बयान की। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक साथी और दोस्त है जो बहुत ही बुरा है,
मेरा एक साथी और दोस्त है जो बहुत ही बुरा है। वो क्या? वो नफ्स अम्मारा है जो हमको बुराई की तरफ ले जाता है। और यही नहीं कि बुराई की तरफ ले जाता है, वो जो किलीदी कलमा है वो सुनिए कि इंसान वाकई जब बुराई अंजाम दे रहा हो या बुराई की तरफ अंजाम देने की रगबत हो रही, तो क्या वो बुराई को बुराई समझ भी रहा है या नहीं? यकीनन अगर बुराई को बुराई समझ ले तो अंजाम ही ना दे। उसने कहा कि मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत बुरा है, वो है नफ्स अम्मारा। काम क्या है? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब भी कोई बुरी चीज होती है तो वो मुझे अच्छा दिखा करके पेश करता है, मुझे अच्छा दिखाई देता है। वो मुझे बदी भी जो है वो क्या है, नेकी दिखाई देती है, इसलिए जो है वो मैं बुराई कर लेता। इसका मतलब ये कि इससे पहले भी ये काम या इस तरीके की बुराइयां वो अंजाम दे चुका था। खास बात यह है कि रसूलुल्लाह ने जैसे ही देखा फौरन से टोक दिया, और उसने भी जो है वो सच्चाई बयान कर दी। उसने भी जो उसके दिल में था वो बयान कर दिया कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत बुरा है, यानी नफ्स अम्मारा है मेरा, जो बुराइयों की तरफ मुझे ले जाता है, और यही नहीं बल्कि बुराइयों को वो अच्छा करके पेश करता है मेरे सामने, तो मैं अंजाम दे देता हूँ। फिर उसने जो है वो क्या है, अपनी गलती का एहसास किया और कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, और इसके अवज़ में मैं अपनी सरवत का आधा हिस्सा, अपनी दौलत का आधा हिस्सा इस गरीब शख्स को देना चाह रहा हूँ। रसूलुल्लाह मुतवज्जे उस शख्स की तरफ, कभी देखो ऐसा है कि तुम नाराज न होना, इस शख्स से गलती हुई है और उसने जो है वो गलती का तदारुक करना चाहा, उसके अवज़ में ये अपनी माल और दौलत का आधा हिस्सा तुम्हें देना चाह रहा है, क्या तुम कबूल करते हो इसकी दौलत का आधा हिस्सा? उसने कहा या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। अब अमीर आदमी ने पूछा कि क्यों नहीं कबूल करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं डरता हूं कि इसी तरह की बला में मैं भी मुब्तला ना हो जाऊं। जिस बला ने तुझे घेर रखा था उसी बला में मैं भी गिरफ्तार ना हो जाऊं, कि मेरे दिल में भी दौलत आने के बाद यह एहसास न हो जाए कि मैं अपने आप को नादार और मुफलिस से दूर रखने लगूं या उनसे इज्तनाब करने लगूं। दौलत आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान अपने गरीबों से, अपने नादार भाइयों से, बरादराने मुफलिस से दूर हो जाए, या अपने अज़ा अक़रबा से दूर हो जाए, या अपने घर वालों से दूर हो जाए, अपने वालिदैन से दूर हो जाए, अपने भाई बहनों से दूर हो जाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ऐसी दौलत दे कि जो हमको हमारे चाहने वालों के, हमारे अज़्ज़ा के, हमारे घर वालों के, हमारे बरादरान ईमानी बरादरान मुफलिस के और करीब करने में हमारी मदद करें, और हम सबको गुनाहों के अंजाम से इज्तनाब करने की तौफीक भी हासिल होती रहे, ताकि अल्लाह रसूल और साहिबान ईमान हमारे इन अमाल से खुशनूद भी रह सकें, और हम सब सही मानों में मुतिया अहले बैत और मर्ज़ी अहले बैत पर चलने वाले करार पा सकें, रोज़ क़यामत उनके शफ़ाअत के मुस्तहिक़ करार पा सकें और उनके हमसाया करार पा सकें। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।